जोगी जन इस संसार में राज्य करें। ये परमात्मा का साम्राज्य यहाँ पर बनाना है। पहले हिंदुस्तान में बनेगा तभी दूसरी जगह बन सकता है। इसीलिए आपके सामने मैं सर फोड़ रही हूँ कि यहाँ पर पहले बनाना होगा, बाहर नहीं मैं बना सकती, क्योंकि वहां तो गणपति से ग नहीं मालूम उनको, वहां मैं कैसे बना पाऊँ। आप लोग थोड़ा डावाडोल हो गए, कृपया फिर से स्थिर हो जाइए, मामला बन जाएगा। इस देश को अगर बदलना है तो पहले अपने को बदलना है, और वो बदलने की पूर्ण विधि सहयोग में है। सबको उससे लाभ होने वाला है। आज मैंने तामसिक इस पर कहा है, कल बहुत सुंदर बात कहूंगी, जो कि सहस्त्रार और आत्मा इसका स्वरूप क्या है, जहां हमें जाना है, जो हमें पाना है, जो हमारा अपना साम्राज्य है, जहां हम विराजने वाले हैं, वो चीज़ आपको मैं कल बताऊंगी। आज मैं देर से आई इसलिए कि मैं चाहती हूँ आप लोग बिल्कुल टाइम से शुरू न करें। ये बहुत गलत बात है। ध्यान धारणा के वक्त टाइम नहीं चलता है। थोड़ी देर आके यहाँ ध्यान में बैठना चाहिए। थोड़ी देर जब ध्यानस्थ हो जाए उसके बाद लेक्चर शुरू हो, वो अच्छा रहता है। लेकिन मैंने देखा आई तो बाहर शोरी गुल चल रहा था, सब आपस में बात कर रहे थे। ये कोई सिनेमा हॉल में हम नहीं आए, हम तो मंदिर में आए हुए हैं। थोड़ा शांतिपूर्वक आकर के थोड़ी देर ध्यान में बैठना और उसके बाद फिर भाषण होना चाहिए। एकदम से टाइम से कोई, ये तो मिलिट्री है कि चलो टाइम से अभी आपको हम कर देंगे। टाइम कोई चीज ही नहीं होती परमात्मा के साम्राज्य में। घड़ी कोई चीज ही नहीं होती। चीज होती है कि आनंद। जब आनंद में विभोर होगा तो टाइम रुक जाता है, वहां टाइम कहाँ जाता है। लेकिन पहले आप लोग कल आए तो मैं ये देखूं कि सब लोग शांतिपूर्वक ध्यान में बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक मौन में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर इस तरह की स्थिति आ जाने के बाद काम अच्छा बनता है। मेरी इतनी आप लोग मदद करेंगे ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। आज फिर से हम थोड़ा सा सहयोग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लोग घर पे जा कर के इसके बारे में वाद विवाद न करते हुए शांतिपूर्वक इसका आनंद लें। कल फिर आपको मैं जो विशेष विषय है उसके बारे में बताऊं। कल आखिरी दिन है और कल आखिरी चक्र जो सहस्त्रार है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और आशा है कि उसके बाद आप सहयोग में पूरी तरह से जम करके इस सामूहिक चेतना में जागरूक, सब अपने भेदभाव भूल करके, अपनी कंडीशनिंग भूल करके पूरी तरह से आप अपने साम्राज्य को स्थापित करें। सरल, बहुत सरल है और आप सब तैयार हैं। जो ब्रह्म नाड़ी है अपने अंदर, जो सबसे सूक्ष्मतम नाड़ी है, उससे उठती है। और इसलिए ज़रूरी है कि शुरू में बहुत एहतियात रखना चाहिए, बहुत केयर करनी चाहिए कि जिससे ये हमारी जो उठी हुई छोटी सी सूक्ष्म, एक समझ लीजिए कि एक बार इतनी एनर्जी है जो उठी है और वो अनेक ऐसे मिल करके जैसे कि एक रस्सी बन जाती, इस तरह से कुंडलिनी हमारे अंदर है, उसमें से बिल्कुल सूक्ष्म सी ऊपर आ करके ब्रह्मरंध्र को भेजती है और जो उसके तंतु हैं वो भी उठने चाहिए। लेकिन आप घर जाते ही आपने और इधर उधर की बातें शुरू कर दी तो वो फिर से नीचे चली गई, वाइब्रेशंस फिर खत्म हो गए। इस चीज को पहले हमको उसको पाना चाहिए, पाने के बाद उसको संजोना चाहिए। जैसे एक अंकुरित छोटा सा अगर कोई प्लांट हो तो उसके अंकुर को बहुत ही जतन से रखना पड़ता है, बहुत जतन से रखना पड़ता है और अत्यंत प्रेम से और अपने प्रति श्रद्धा से अपने आत्म साक्षात्कार का भी विचार रखना चाहिए कि ये कितनी बड़ी चीज हमें मिल गई और इसे हम कैसे खो दें। इसे महान चीज कोई नहीं, यही पाना ही लक्ष्य है जीवन का। जब ये बात है तो उसको इस तरह से एकदम जैसे कि हो एक, अब हमारे लेक्चर में आ गए या सिनेमा चले गए, दोनों चीज एक नहीं समझनी चाहिए। तो घर जाकर के इस पे वाद विवाद ऊहापोह न करते हुए मनन दृष्टि से आप यहाँ पर अपना चित्त रखे और आराम से सो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं देखती हूँ कल बहुत लोग पार होते फिर से वाइब्रेशन घट गए, लेकिन ऐसे भी बहुत मैंने देखे, एक बार पार हो गए तो हो गए, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे बहुत से लोग, खासकर देहातों में ऐसे लोग होते हैं कि बस विभोर, और आपको आश्चर्य होगा कि उनमें इतनी जल्दी प्रगति हो जाती है। एक साल मैं बैलगाड़ी में जा रही थी, वो मेरी बैलगाड़ी हाँक रहे थे, क्योंकि देहात में तो आप मोटर वोटर से जा नहीं सकते कभी कभी, तो
मैं उनसे बातें करने लगी तो मुझे लगा कि साक्षात कबीर खड़ा। अरे मैंने कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, सर्वसाधारण मनुष्य इसी बात कैसे करा? कहने माँ मैं तो क्या बात कर रहा हूँ, तो मेरी आत्मा ही कह रही सब कुछ। मेरी समझ में नहीं आया कि देखिए इतना सर्वसाधारण, और क्या ये लोग सब यूनिवर्सिटी में गए थे, किसी कॉलेज में गए थे? अच्छा हुआ नहीं गए बाबा, एक आफत हो जाती। ऐसे ही आप सब उस अगम्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं कि आपके ही अंदर सब कुछ है। आपका बहुत थोड़ा सा हिस्सा आप जानते हैं, बहुत कुछ अंतर्निहित है, छुपा हुआ है, वो सब पाने का है। वो शक्ति प्राप्त होती आप कुछ और ही हो जाएंगे। इसलिए इसकी इज्जत करें, इसकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। अब इसमें आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड जो है ये आपकी इच्छा शक्ति है और राइट हैंड आपकी क्रिया शक्ति है। इसलिए दोनों हाथ इस तरह से पहले अपने गोद में रख लें, जूते उतार लें, जूते उतार के दोनों पैर जमीन पे समांतर रखें, अलग अलग। दोनों हाथ इस तरह से अपने प्रति पूर्ण श्रद्धा कर दें कि मैं पतित हूं, मैंने ये गलती करी, वो गलती करी, ये सब मत जोड़िए, बिल्कुल जोड़ने की जरूरत है। और आप अपने अकेले हैं और दूसरों की ओर इस वक्त नहीं देखना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों का क्या विचार है। सब लोग ये कृपया करें, क्योंकि ये होता नहीं और उसके बाद अखबार में मेरे खिलाफ लिख देते। ऐसे भी लोग हैं जो ध्यान में आते हैं सिवाय इसके कि देखने के लिए कि ये कौन, और उसके बाद जाकर के उनको होना ही नहीं कुछ, क्योंकि जब आप मुझे को देखना है, मुझको समझना कोई आसान चीज नहीं, और फिर आप लिख देते हैं अखबार में मेरे खिलाफ, तो फायदा क्या हो? इससे आप किसी का कल्याण तो नहीं करते। अपना पहले कल्याण कर लीजिए, फिर देखा जाएगा। कम से कम अपना तो कल्याण करना चाहिए। तो दोनों हाथ मेरी ओर ऐसा करें और दोनों पैर जमीन पर इस तरह से। ये ऐसी चीज है कि ये ज्ञान पहले आपको मालूम नहीं, लेकिन जब मालूम हो जाता है तब आपको पता होगा। अब लेफ्ट हैंड जो है इसमें इच्छा शक्ति है और राइट हैंड में आपकी जो है क्रिया शक्ति। इसलिए राइट हैंड हम इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड पहले हृदय पे रखेंगे, यहाँ के आत्मा मैं बताऊंगी आपको बार बार। फिर उसके बाद अपने पेट के ऊपरी हिस्से में जहाँ पर गुरु का तत्व है, उसके बाद पेट के नीचे के हिस्से में जहाँ शुद्ध विद्या माने परमात्मा का जो टेक्निक है, परमात्मा की जो कार्य प्रणाली है, उसका जो साइंस है, उसको चलाने का जो चक्र है वो। फिर उसके अलावा विशुद्धि चक्र जो कि यहाँ कंधे पर है। उसके बाद फिर माथे में यहाँ, फिर पीछे में। ये सब चक्रों के नाम आप किताब से जान सकते हैं। आज आप लोगों को ये लोग शायद किताब दे देंगे। और उसके बाद में आखिरी आपका हाथ सर पे यहाँ तालू पर, जहाँ पर कि बचपन में बहुत सॉफ्ट या नरम ऐसी जगह, वो जिनका हाथ वहां पहुंच नहीं पाता है वो उंगलियां रखें, पर इसे अगर रखा जाए तालू को तो अच्छा है। इतना सा है, उसमें कुछ ज्यादा परेशानी नहीं, कुछ